नमस्कार बच्चों, आज हम हमारे 9th क्लास के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 60 करेंगे, जिसमें हम हमारे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे। इससे पहली वर्कशीट में हम हमारे थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज जिस मॉडल के बारे में हम जानेंगे वो है हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। हम जानते हैं कि प्रोटीन की खोज ई गोल्डस्टीन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। जो हमारा प्रोटॉन है उसकी खोज के लिए दो वैज्ञानिकों का नाम आता है हमेशा। पहले है आपका गोल्डस्टीन और दूसरा है आपका रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन ने बच्चों इस प्रोटॉन की खोज तो की थी, लेकिन उसे एग्जैक्ट नाम नहीं दिया था कि ये है प्रोटॉन। लेकिन रदरफोर्ड ने उस चीज को, उस कण को जो नाम दिया था वो था प्रोटॉन। तो अगर नाम की बात हम करें वो था हमारा रदरफोर्ड और इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थे उन्होंने परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था और स्थिति जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक प्रयोग किया। जो रदरफोर्ड थे वो जानना चाहते थे कि हमारे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की क्या व्यवस्था है, वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने जाना आपके अल्फा कणों को एक पतली सोने की परत पर टकराया। अपने प्रयोग के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि एक परमाणु में अधिकतम स्थान तो खाली होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिकीय के चारों ओर लगातार वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तो जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे उन्होंने जाना कि आपका जो परमाणु का मैक्सिमम भाग होता है, ज़्यादातर भाग खाली होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तो उनका जो प्रयोग था वो आखिर था क्या वो जान लेते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कणों का परमाणु जो प्रयोग था वो है कि उन्होंने एक सोने की 1000 परमाणु मोटी परत को लेकर उस पर तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को टकराया। उन्होंने सोने की धातु का इस्तेमाल इसलिए भी किया क्योंकि जो सोना है उसकी आघात वर्धनीयता बहुत अधिक होती है, उसे हम बहुत ही अधिक पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए रदरफोर्ड ने आपके सोने का इस्तेमाल किया। उस सोने की परत पर उन्होंने अल्फा कणों को टकराया और ये जो अल्फा कण होते हैं बच्चों, ये अल्फा कण धनावेशित हीलियम के आयन होते हैं। ऐसा समझा गया था कि यह कण परावर्तित होंगे, यानी उनकी दिशा में परिवर्तन होगा, क्योंकि एक परमाणु में प्रोटॉन पाए जाते हैं। आपका प्रोटॉन यानी प्लस किस चीज को टकराया? अल्फा कणों को। अल्फा कण भी होते हैं धनावेशित। तो दोनों ही आवेश आपके एक जैसे हैं, तो समान आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। तो जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था वो यही बेस था कि जैसे ही आपके अल्फा कण सोने की परत पर टकराएंगे तो सोने के जो परमाणु है उसमें पाया गया प्रोटॉन, तो वो उसकी दिशा यानी इन अल्फा कणों को परावर्तित कर देंगे। तो जो उन्होंने परिणाम देखा वो था कि अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली परत के आर पार सीधे ही निकल गए, यानी कि उनकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। कोई भी परिवर्तन नहीं आने का कारण यही था कि उनके मार्ग में कोई भी कण नहीं आया। यदि इनके मार्ग में कोई कण आ जाता तो इनकी दिशा में भी परिवर्तन होता। कुछ कण छोटे कोणों से ही विक्षेपित हुए, यानी बहुत ही थोड़े ही कोण से उनकी दिशा में परिवर्तन हुआ और हर 12,000 कणों में से एक कण जो था वो वापस आ गया। तो जो एक्सपेरिमेंट की जो परिणाम थे बच्चों वो कुछ इस प्रकार थे। ये आपका एक परमाणु है, परमाणु के बीच में है आपका न्यूक्लियस या फिर आपका नाभिक। जैसे ही अल्फा कणों को इन परमाणुओं पर छोड़ा गया, टकराया गया, तो जो ज्यादातर कण थे अल्फा कण वो सीधे सीधे आपकी स्क्रीन पर चले गए, यानी इनकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। वहीं बहुत ही थोड़े से कण ऐसे थे जिनकी दिशा में हल्का सा ही परिवर्तन आया और हर 12,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो जिस दिशा में गया, यानी इस दिशा में गया, तो इसकी दिशा टकराने के बाद वापस यही थी। ये था आपका परिणाम
रदरफोर्ड अल्फा कणों का। तो इसको देख के ये पता चला कि ज़्यादातर किरणें क्या थी, वो सीधे निकल गई, यानी इस परमाणु का ज़्यादातर भाग जो है वो खाली है, क्योंकि ज़्यादातर किरणें क्या हुई, सीधी चली गई बिना किसी से टकराए हुए। कुछ कणों में थोड़ा सा ही विक्षेपण हुआ, यानी थोड़ी से ही उनकी दिशा में परिवर्तन हुआ। तो इसका मतलब आपका जो विक्षेपण हुआ वो इस नाभिक के चारों ओर से हुआ। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहे थे, और 12,000 में से एक कण जो सीधा जाकर वापस इसी दिशा में लौट आया। कारण था कि आपका जो परमाणु का द्रव्यमान है वो उसके नाभिक में उपस्थित होता है, और आपके जो प्रोटॉन पाए गए वो प्रोटॉन भी आपके इस परमाणु के नाभिक में ही पाए गए। तो जो 3 परिणाम निकले, पहला कि ज़्यादातर जगह खाली होती है, दूसरा कि बहुत थोड़े ही कण ऐसे थे जो उनकी दिशा में बहुत कम परिवर्तन हुआ, और 12,000 में से एक कण वापस अपनी दिशा में ही लौट आया। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, इन परिणामों और परीक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परमाणु मॉडल प्रतिपादित किया। एक परमाणु में धनावेशित केंद्र होता है, क्योंकि सेंटर से ही आपके जो कण थे वो वापस लौट कर आए थे, यानी नाभिक से। उस केंद्र को उन्होंने नाम दिया नाभिकीय का। परमाणु का लगभग सारा ही द्रव्यमान इसी नाभिकीय में उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करते हैं, यानी बीच में तो आपका नाभिक हो गया, इस नाभिक के अंदर ही सारा का सारा क्या पाया गया, आपका द्रव्यमान। और जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिकीय के चारों ओर चक्कर काटते हैं। तीसरी चीज जो उन्होंने बोली कि नाभिकीय का आकार परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है, यानी ये जो है नाभिक ये बहुत छोटा होता है परमाणु के आकार से। इसी कारण आपके जो ज़्यादातर कण थे वो सीधे सीधे चले गए। तो नाभिकीय का आकार परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 की पावर 5 गुना छोटी होती है। नेक्स्ट आपके रदरफोर्ड की कुछ कमियां भी थी। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर तो काटते हैं, लेकिन हमें पता है अगर कोई भी वस्तु एक वृत्ताकार में घूमेगी तो धीरे धीरे उसके अंदर से ऊर्जा की हानि हो जाती है। जब उसकी ऊर्जा की हानि हो जाएगी तो वो एक समय ऐसा आएगा कि वो नाभिक से जाके टकरा जाएगी और हमारा जो परमाणु है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते समय इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन आवेशित होने के कारण चक्रण करते समय ऊर्जा का विकिरण करते हैं, जिससे वह ऊर्जा समाप्त होने पर नाभिक से टकरा कर परमाणु को ही नष्ट कर देगी। तो ये वही बोला कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपके वर्तुलाकार चक्कर काटेगा तो आपके इलेक्ट्रॉन में से ऊर्जा की हानि होती रहती है। जब ऊर्जा खत्म हो जाएगी किसी भी कण से तो वो क्या करेगा, वो बीच में जाके टकरा जाएगा, यानी आपके नाभिक से जाके टकरा जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपका नाभिक नहीं है, तो हमारा परमाणु भी खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस पॉइंट को आपके जो रदरफोर्ड थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। यही हमारे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी थी। परंतु इसके विपरीत हमारा जो परमाणु होता है वो स्थिर होता है। रदरफोर्ड का मॉडल यह समझाने में अक्षम रहा, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कि जो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में किस धातु का इस्तेमाल किया, तो हमने अभी पढ़ा जो धातु का इस्तेमाल किया गया था वो था सोना। और अगर इसका कारण पूछा जाए तो इसकी आघात वर्णनीयता बहुत अधिक होती है, इसको बहुत ही पतली चादर में बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रदरफोर्ड के द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम क्या थे, यानी जो उन्होंने रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया उसके परिणाम क्या थे। तो आपकी वर्कशीट में इसके परिणाम लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है आपका ये वाला पार्ट, परीक्षण और परिणाम। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका
कि इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में और वर्तुल मार्ग में कौन से अपरमाणु कण होते हैं। तो इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं आपके प्रोटॉन, और जो वर्तुल मार्ग में जो कण पाए जाते हैं वो है हमारे इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य लक्षण क्या थे। तो आंसर नंबर 4 में आपको लिखना है ये वाला पार्ट। इसके लक्षण क्या थे कि धनावेशित केंद्र होता है, इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगाते हैं और नाभिक बहुत छोटा होता है। तो आंसर नंबर 4 में आपको ये वाला पार्ट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी और अल्फा कण किसे कहते हैं। तो प्रोटॉन की खोज आपकी वर्कशीट में लिखा गया है गोल्डस्टीन, और साथ में आप रदरफोर्ड भी लिख सकते हैं। और जो अल्फा कण होते हैं बच्चों वो धनावेशित कण होते हैं आपके हीलियम, धनावेशित आयन होते हैं हीलियम के। तो आंसर नंबर 5 में आपका ये वाला पार्ट भी आएगा कि अल्फा कण धनावेशित हीलियम के आयन होते हैं। तो आंसर नंबर 5 में। तो ये बात ध्यान रखना कि किसने किसकी खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज के लिए आपका गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड को बोला गया। थर्ड था आपका न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज जिसने की थी वो थे आपके चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज की थी आपकी चैडविक ने। और चौथा है कि आपके न्यूक्लियस यानी नाभिक की खोज किसने की थी। तो नाभिक की खोज की है आपके रदरफोर्ड ने। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।